दोस्तों अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसेंट हैपनिंग्स जो फ्रांस में हो रही हैं और फिर फ्रांस गवर्नमेंट का क्या इस पर एक्शन रहा है उसको भी समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस्लामिक कंट्रीज लाइक टर्की एंड पाकिस्तान का क्या रिएक्शन रहा है फ्रांस के एक्शन पर उसको भी देखेंगे। दोस्तों एक्चुअली फ्रांस में एक टीचर को कुछ दिनों पहले बिहेड कर दिया गया था और इसमें इस्लामिक रेडिकल्स के इन्वॉल्वमेंट का पता चला है और यहां दोस्तों फ्रांस और ज्यादा अलर्ट इस वजह से भी हो गया है कि जिन्होंने इस टीचर को मोहम्मद प्रॉफिट के कार्टून को शेयर करने के लिए मार दिया उनका सीरिया में जिहादिस्ट के साथ लिंकेज पाया गया है। अब फ्रांस के नागरिकों का पब्लिक ओपिनियन काफी मैच्योर है, तो जैसे ही उनको इस इंसिडेंट के बारे में पता चला उन्होंने काफी ज्यादा पब्लिक आउटरीच कर दिया। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी रेडिकल इस्लाम को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने ट्वीट किया, वी विल नॉट गिव इन एवर, वी रिस्पेक्ट ऑल डिफरेंसेस इन अ स्पिरिट ऑफ पीस, वी डोंट एक्सेप्ट हेट स्पीच एंड डिफेंड रीजनेबल डिबेट, we will always be on the side of human dignity and universal values। तो आप दोस्तों यहां पर क्लियरली इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि मैक्रोन का यहां पर कितना सख्त रवैया है इस्लामिक रेडिकलिज्म के खिलाफ। अब दोस्तों देखिए, टीचर को गला रेत कर मारा गया था और लोगों ने इसका प्रोटेस्ट करने के लिए क्या किया, तो बिल्डिंग पर प्रॉफिट मोहम्मद के इस तरीके के कार्टून को लगाना शुरू कर दिया। इसके रिस्पांस में दोस्तों गल्फ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, लेबनान, इस तरीके की जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा दिया। इन गल्फ कंट्रीज ने अपने सुपरमार्केट से फ्रांस के प्रोडक्ट्स को हटाना भी शुरू कर दिया था। अब दोस्तों यहां पर इसको लेकर के कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मोस्टली जो ये गल्फ कंट्रीज हैं हलाल सर्टिफिकेशन के ही प्रोडक्ट्स खरीदती हैं, यानी उन्हीं को इंपोर्ट करती हैं और इनको बनाने वाले जो हैं वो मुस्लिम ही होते हैं, यानी एक देश का मुस्लिम दूसरे मुस्लिम देश के लिए सामान बनाकर उनको बेचता है। अब दोस्तों ये बात सच भी है और फ्रांस से $8 बिलियन के हलाला प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्चुअली एक्सपोर्ट किए जाते हैं और ये दोस्तों गल्फ कंट्रीज जो हैं फ्रेंच प्रोडक्ट्स को खरीदती हैं। अगर इन प्रोडक्ट्स को कोई भी गल्फ कंट्री बैन करेगी तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा दोस्तों वो फ्रांस के मुसलमानों को होगा, ना कि किसी और कम्युनिटी के लोगों को। लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर फ्रांस गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस तो होगा ही। उसके बाद दोस्तों एक जो बड़ी समस्या है वो ये है कि एक तरफ सेक्युलर कंट्रीज और दूसरी तरफ इस्लामिक कंट्रीज का एक ब्लॉक बनने की संभावना है, जिसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन इंपैक्ट हो सकती है और ग्लोबल ऑर्डर जो है उसमें भी फ्रेगमेंटेशन क्रिएट हो सकता है, यानी एक तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी हम जा सकते हैं। और शायद इसी समस्या को देखते हुए फ्रांस ने यहां पर अरब नेशंस को समझाने की कोशिश की है कि आप यहां पर हमारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट मत कीजिए, क्योंकि इससे हमारे यहां जो पब्लिक का आउटरीच है और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी इस्लामिक कंट्री ने टीचर को जब बिहेड कर दिया गया मोहम्मद प्रॉफिट के कार्टून को शेयर करने के लिए, तो उस इंसिडेंट को किसी भी इस्लामिक कंट्री ने क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन अब यहां पर जब पब्लिक आउटरीच हो रहा है इस चीज को लेकर और अब इसको कोई इस्लामिक कंट्री इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी किसी दूसरे देश में, तो वहां की पब्लिक इससे और ज्यादा चिढ़ जाएगी और आउटरीच जो है पब्लिक का और ज्यादा बढ़ सकता है। तो यहां पर फ्रांस ऐसा कुछ कह के समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो यहां पे टर्की के प्रेसिडेंट है एर्डोगन, उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट की ही इंसल्ट कर दी है और इससे ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे इमैनुअल मैक्रोन की भी अगर हम बात करें तो वो ऑलरेडी कई बार कह चुके हैं कि इस्लाम जो है वो एक्चुअली क्राइसिस में है और उन्होंने एंटी रेडिकलिज्म प्लान भी जो है वो भी लॉन्च कर दिया था कुछ महीनों पहले। इस एंटी रेडिकल प्लान की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को दोस्तों आप जान लीजिए। उसमें यह है कि मदरसा जो हैं उन पर सरकार की एकदम सख्त और तीखी नजर होगी, यानी वो क्या कर रहे हैं इसका एक्चुअली पूरा देख रेख करने का काम जो होगा वो गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा जो मस्जिद हैं उनमें फॉरेन फंडिंग जो आ रही है उसका बेटर कंट्रोल मैकेनिज्म भी डेवलप किया जाएगा। उसके बाद से कोई भी मुसलमान जो होगा वो कानून से ऊपर नहीं होगा। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि अगर किसी पब्लिक प्लेस में बुर्का अलाउ नहीं है
तो वो सिंपली नहीं है। आप मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुर्का पहन के आए, या फिर दाढ़ी रखने का इस तरीके के जो मुसलमानों में एक तरीके से कल्चर होता है उनका, उसको भी इस तरीके से कर्टेल करने की यहां पर कोशिश हो रही है इस सिंपली लॉ के द्वारा। इसके अलावा कोई भी ऐसी टीचिंग जो प्रिंसिपल की जो सिखाने का जो टीचिंग है वो नहीं दिया जाएगा जो हमारे देश के रिपब्लिक के लॉ को कंफर्म नहीं करता होगा। यानी एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड ये पूरी तरीके से लागू करने की इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू कोशिश हो रही है। अब दोस्तों आपको एक और बात बता दूं मैं कि यहां पर इस इंपॉर्टेंट प्लान में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर कोई कम्युनिटी एसोसिएशन है वो स्टेट सब्सिडी जब ही लेगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देगी कि सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को वो पढ़ाएगी और उस पर कमिटमेंट अपनी दिखाएगी, तभी उसको गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलेगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस एंटी रेडिकल प्लान के किसी भी रूल को वायलेट करेगा तो यहां पर उसको बंद कर दिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये सब करने के लिए फ्रांस क्या करना चाहता है, तो फ्रांस अपना एक इस्लाम का वर्जन बनाना चाहता है, यानी एक तरीके से फ्रांस का इस्लाम हो और उस फ्रांस के इस्लाम में क्लियरली जो किसी भी तरीके का रेडिकलिज्म हो वो ना हो, और जो भी मुसलमान हो उनके लिए जो परम धर्म हो उनका वो एक्चुअली देश हो, यानी सबसे ऊपर उनके लिए देश हो। यानी ऐसा वो एक इस्लाम का वर्जन बनाना चाहते हैं। और इसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, तो सिंपली कुरान में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करना चाहते हैं। और दोस्तों यहां पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई मौलवी जो होते हैं जो कुरान का मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, उससे कई सारी एक तरीके से घटनाएं जो दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं वो हो जाती हैं, और बाद में दूसरे मौलवी कहते हैं कि ये कुरान का मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया गया जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो ऐसा कुछ ना हो, इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी फ्रांस गवर्नमेंट। तो ये पूरा इनका मैकेनिज्म है। और दोस्तों ये सारी बातें ओपन सीक्रेट हैं और इनको सारी गल्फ कंट्रीज जानती हैं, और उनमें से अब तक कोई फिलहाल इस तरीके से खड़ा भी नहीं हुआ है फ्रांस के खिलाफ। लेकिन यहां पर टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्डोगन, उनको तो हीरो बनना है। भले चाइना में उइगुर मुस्लिम के केस में क्या हो रहा है वहां वो कुछ ना बोले, लेकिन यहां पर फ्रांस के केस में उनको हीरो बनने का मौका मिल गया है, और इंडिया के केस में वो हीरो बनते रहते हैं। तो यहां पर क्या किया है एर्डोगन ने, वो इनडायरेक्टली फ्रेंच प्रेसिडेंट को पागल कह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मैक्रोन की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है इस्लाम को लेकर के। अब दोस्तों यहां पर इसके बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने यह कह दिया है फ्रांस में कि इस्लाम पर हमला हो रहा है। और दूसरी तरफ हैं दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन, जिनका चुनावी मुद्दा ही था रेडिकल इस्लाम के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करना और रेडिकल इस्लाम को फ्रांस से उखाड़ फेंकना। तो दोस्तों ये है ओवरऑल एनालिसिस यहां पर जो कुछ भी फ्रांस में हुआ है उन सारे चीजों के ऊपर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाए और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।